हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, बहुत दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि रमज़ान लगे थे, वक्त नहीं मिल पा रहा था। आज मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ तो आप देखिए, ये वीडियो उनके लिए जो बिल्कुल भी सिलाई के बारे में नहीं जानते। एकदम बेसिक से मैं आपको बता रही हूँ इस पर कि सीधा सा मतलब सिंपल सलवार सूट की कटिंग कैसे की जाती है, बिल्कुल ही आसान तरीके से। जिन्हें बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती, इसमें उनको भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस कपड़े को अलग अलग कर लिया है क्योंकि अगर हम इस तरह से कटिंग करते, इस तरह से फोल्ड करके, तो हमारा ये अगल बगल का कपड़ा बचता है और बीच का काफ़ी कपड़ा चला जाता है, तो हमें आस्तीन निकालने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हम इन दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे और ये बैक पार्ट की कटिंग बाद में करेंगे और खाली फ्रंट पार्ट की कटिंग अभी करेंगे। तो हमें, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये गला बना हुआ है, तो हमें सेम यहाँ से कपड़े को पकड़ना है और इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। जिन्हें बिल्कुल भी सूट की कटिंग नहीं आती, उन्हें भी इससे कटिंग आ जाएगी। बिल्कुल नॉर्मल कटिंग है ये। तो इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और जो हमारे पास अच्छा फिटिंग का सूट होगा, ये कस्टमर का हो या खुद का भी हो, उसे इस तरह से इसके ऊपर हम बिछा लेंगे। तो हम इसे इस तरह से सेट कर देंगे अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, ये सूट बहुत छोटा है, हमें इसके साथ पैंट बनाना है इस सूट में। तो हमें ये सूट अपना इसकी लेंथ 40 इंच रखनी है। तो फ्रेंड्स, हमें अपने सूट को यहाँ से इस तरह से बराबर से रखेंगे और इस पे इस तरह से रखते हुए हम इसका मार्जिन लगाएंगे और इसका नाप लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए हमने इस तरह से रख लिया है और हमें इसकी लेंथ पूरी लेनी है। तो हम जब यहाँ, ये हमारी चौक है, चौक से हम सीधा यहाँ तक निशान लगा लेंगे। तो ये बहुत ही आसान था। ना आपको कोई भी मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ना चेस्ट की, ना कमर की, ना हिप की और ना आर्मोल साइज़ की। किसी भी आपको कोई भी नाप लेना नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही आसान होता है। इसे हम इस तरह से पलटा देंगे, ये देखिए इस तरह से। और ये हमारा कंधे के पास से हम ये इस तरह से लेंगे और हमें यहाँ से ये अपनी सिलाई से यहाँ से इस तरह से लेते हुए जाएंगे। ये अब हमने ये यहाँ पे निशान लगा लिया और हम इस पर यहाँ से, ये देखिए बहुत ही आसान है। जिससे बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती होगी, ये वो भी कर सकते हैं। और हमारा यहाँ से ये चौक का निशान होगा। अब हम यहाँ से एक सीधा ड्रॉप करेंगे इस तरह से। ये हमें पूरी लेंथ चाहिए तो हम पूरी लेंथ लेंगे। आपका जो मेजरमेंट है, जितनी आपकी लेंथ हो आप उतना ले सकते। हमें इसकी पूरा लेना है कपड़ा, यहाँ तक का हमें पूरी लंबाई लेनी है, तो हम यहाँ तक लगाएंगे। इस तरह से हमारा ये निशान लग जाएगा। फिर हम इसे इस तरह से हटा देंगे और हम इसमें यहाँ से आधा इंच बढ़ा कर लेंगे क्योंकि हमारा सिलाई में चला जाएगा। हाफ इंच यहाँ से हम लेंगे और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन रखेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से ये बढ़ाते हुए चले जाएंगे ये। और यहाँ से हम 1.5 इंच पर लेंगे चौक के लिए। तो हम एक ये निशान यहाँ से लेते हुए, आप चाहे तो एक स्केल से ले लेंगे, या हम मुझे इतना अंदाज है तो मैं अपना हाथ से खींच ली हूँ। आप चाहे स्केल से खींच सकते हैं इस लाइन को, या इंची टेप रख के भी खींच सकते हैं। तो ये हमारा नाप लग चुका है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही आसान होता है, जिसे बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है। तो आपको, आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा गला बैठा जुकाम की वजह से। बस अब हमें इसी निशान पर से हमें ये कटिंग इस वाले निशान से कर लेनी है और हमारे सूट की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। काट के भी बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ये बैक पार्ट है। तो हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे बराबर से बिल्कुल। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसे हमने अभी कटिंग करके रखा है और इसे हम इस तरह से बिल्कुल बराबर से रखेंगे और हाफ इंच हम इसे बड़ा रखेंगे क्योंकि इससे हम दामन में नहीं मोड़ेंगे और इस वाले को हम तो हल्का मोड़ना पड़ेगा हमें, इस ताकि ये एकदम बराबर आ जाए। तो हम इसे हाफ इंच बड़ा ही रखेंगे और हम इसे इस तरह से रख कर बराबर, और जैसा ये कटिंग हुआ है इसी तरह से हम इस पर भी निशान लगा लेंगे, ये इस तरह से। और इसे इस तरह से कटिंग कर लेंगे और यहाँ से जहाँ से हमारी चौक मोड़ना है तो हमें इस तरह से ये कटिंग का निशान लगा लेना है यहाँ पर।
बस। और इसी तरह में इसे भी करिए। बहुत ही आसान तरीका होता है, जिसे बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती, मेज़रमेंट लेना, नाप लेना उन्हें नहीं आता है, ये उनके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है सूट की कटिंग करने का। तो अब हम इसी निशान से भी इसको भी हम इसी निशान पर से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमको आस्तीन भी कट करनी है। ये देखिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है। तो अब हम इसी तरह अपनी सूट के आस्तीन को रखकर इस पर भी नाप लगा लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच करीब बढ़ाएंगे और इस तरह से, सॉरी फ्रेंड्स, लाइट चली गई थी इसके लिए थोड़ा लेट हो गया। तो इस तरह से हम इस पर इस तरह से ये निशान लगा लेंगे। अब हम अपनी आस्तीन को हटाएंगे और इस पर हम यहाँ से 1.5 इंच करीब मार्जिन रखेंगे और इस तरह से एक निशान इस तरह से लगा लेंगे। और अब हम यहाँ से अपनी आस्तीन के नाप लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमने आपको इसलिए इस तरह से बताया क्योंकि ये बहुत ही आसान है। जिन्हें बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती वो भी इस तरह से सिलाई कर सकते हैं। और अब हम इसको इस तरह से देखिए कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी ये आस्तीनें कट कर तैयार हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 2 फोल्ड में कपड़ा है और हमें इस तरह से इसके गले के नीचे इस तरह से रखना है और इसे इस तरह से इसके ऊपर रखना है, हल्का सा इधर बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारा यहाँ से कटिंग वाला कपड़ा है, ज़्यादा कपड़ा बचा नहीं हमारे सूट में से। तो फ्रेंड्स, ये गला हम आपको इसलिए इस तरह से बता रहे हैं। बहुत से लोग बकरम लगा के बनाते हैं ताकि ज़्यादा फिनिशिंग आए, लेकिन ये उनके लिए है जो फर्स्ट बारी से सिल रहे हैं सूट, मतलब जो सीखना चाहते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती। तो ये उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से रखते हुए हम इस पर से निशान लगाएंगे। जिसको जितना गला पहनना है उतना गले पर ये अपने हिसाब से, ये गला हमारा बना हुआ है ऑलरेडी, इस पर वर्क है। हमें इस तरह से निशान लगाना है और अब हम इसे इसी निशान पर से काट लेना है, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ा गला पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हमने कटिंग कर लिया है। अब हमारा देखिए ये जो नीचे का कपड़ा जो था, हमें इस पर अंदाज से हमें 1.5 या 2 इंच पे, ये हमारी 2 इंच की पट्टी इस तरह से निकल आई है। तो इसे इस तरह से हमने कटिंग कर लिया और अब हम आपको बताते हैं इसे किस तरह से इस पर अटैच करेंगे हम। जैसा इसके लिए अब हम इसे इस तरह से जॉइंट करके सिलाई कर देंगे और हमारी ये पट्टियाँ रेडी हो गई है। ये देखिए, ये हमारे सूट की आप देख सकते हैं। ये इस तरह से हमारा ये गला रेडी हो गया और ये हमारी गले की पट्टियाँ रेडी हो गई। तो ये हमारा फ्रंट गला कट गया है। अब हमें बैक पार्ट के गले की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट के लिए हम अपने ये कंधे का इस तरह से रखते हुए इस तरह से नाप लगाएंगे बस। और हमें गले की लेंथ कितनी रखनी है, ये इसका भी हम यहाँ से निशान लग के सहायता से, तो हमें पीछे का गला ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, हम 5.5 पर ही लगाएंगे, जो हमारा सिलने पर 5 इंच का बनेगा। और हमें इस पर गोल गला ही बनाना है, तो हमें ये यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉप करनी है और इस लाइन को इस तरह से मिला देना है और यहाँ पर हमें 1/2 इंच की गोलाई दे देनी है। ये देखिए, अब हम इस पर भी एक पट्टी रखेंगे और उस पर गला की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने यहाँ से भी इस पट्टी को इस तरह से रख लिया है, कपड़े को 2 फोल्ड में, और इसे इस तरह से रख लिया है। अब हम इसकी भी कटिंग इसी तरह सेम करेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग की थी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी ये भी गले की कटिंग हो गई है। अब हम इसे इस तरह से पलटा देंगे। ये हमारे पट्टियाँ निकल, इसे भी हम 2 इंच पर ही ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इसे हम यहाँ से अलग कर लेंगे। ये हमारी पट्टियाँ कटिंग हो गई हैं। ये इस तरह से हम इन्हें यहाँ से सिलाई, यहाँ से स्टिचिंग करके जोड़ लेंगे और ये हमारे
फ्रंट पार्ट की पट्टियाँ रेडी हो गई है। तो आपने देखा कि इस पर ना हमें कोई भी मेजरमेंट लेने की ज़रूरत पड़ी ना कुछ, हमने अपने सूट की कटिंग से ही अपने इस सूट की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसकी स्टिचिंग की सिलाई भी का वीडियो बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अगर यही मैं नाच गाने की वीडियो बनाती तो आप लोग भर भर के लाइक और सब्सक्राइब करते। मैं अपने सिलाई का, अपने हुनर का वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।